इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी के नए 15 वर्ड्स। दोस्तों, कहते हैं वोकैबुलरी एनेबल्स अस टू इंटरप्रेट एंड टू एक्सप्रेस। अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है तो वो आपको इंटरप्रेट करने का अर्थ होता है शब्दों को समझना। वो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, समझने में मदद करेगी। साथ ही साथ उन चीज़ों को समझने के बाद एक्सप्लेन करने में, एक्सप्रेस करने में मदद करेगी। इफ़ यू हैव अ लिमिटेड वोकैबुलरी, अगर आपके पास वोकैबुलरी लिमिटेड है, यू विल आल्सो हैव अ लिमिटेड विजन एंड अ लिमिटेड फ्यूचर। तो आपकी जो विचार करने की क्षमता है या शक्ति है वो लिमिटेड होगी, वो संकुचित हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो भविष्य है वो भी उसके साथ साथ कमज़ोर हो जाएगा, सिमट कर रह जाएगा। तो इसलिए चलिए आज कुछ नए वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं। पहला वर्ड है फ्लैप। फ्लैप का अर्थ होता है फड़फड़ाना। अक्सर इस वर्ड को हम बर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पंखों को फ्लैप करते हैं और उड़ते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा वर्ड है जिसे आप फ्लैप के तौर पे यूज़ करते हैं, वो होता है जब मक्खियाँ उड़ती हैं तो उन्हें मारने के लिए आप एक डंडी के ऊपर कुछ स्क्वायर शेप का कपड़ा या फिर कुछ बोर्ड लगा देते हैं और उससे आप उसे मारते हो, तो उस वस्तु को भी आप फ्लैप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड ओबीडियंट। ओबीडियंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी या फिर आज्ञापालक। अक्सर आप ओबीडियंट चाइल्ड इस तरह के वर्ड सुनते होंगे। कोई बच्चा, जो बच्चा आज्ञापालक है, उसे आप कह देते हो कि बेटा ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ और फिर वो नहीं खाता है। ऐसे बच्चे को अक्सर हम ओबीडियंट चाइल्ड के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्री साइड। कंट्री साइड का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। इस वर्ड का यूज़ अक्सर इंग्लैंड के अंदर बहुत किया जाता है। वहाँ का जो रूरल इलाका होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसे कंट्री साइड इस वर्ड से एक्सप्लेन किया जाता है। वही दूसरी ओर इंडिया के अंदर हम लोग रूरल इस वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंट्री साइड ये वर्ड ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। बिकनिंग। बिकनिंग का अर्थ होता है इशारे से पास बुलाना। आप कभी इस तरह से सुनते हो, शी बेकन हिम टू किस हर, तो उसने उसे नज़दीक आने के लिए बुलाया और किस करने के लिए बोला। तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से उपयोग अक्सर किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रीजस। किसी समंदर के अंदर जो संकरा ऊंचा भाग होता है उसे हम रीजस कहते हो। अगर आप कभी किसी बीच के ऊपर गए हैं तो आपने देखा कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं और जब बीच के नज़दीक का हिस्सा होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह से पथरीला हिस्सा होता है। जब इस लहरें दूर से आती हैं तो उस पथरीले हिस्से को टकराती है और वहाँ पे झाग झाग जैसा आ जाता है। तो वो जो हिस्सा होता है, वो जो पत्थर होते हैं, जो संकरीला भाग होता है, उसे हम रीजियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड श्रीकिंग। श्रीकिंग का अर्थ होता है जोर से चिल्लाना या फिर चीखना। तो अक्सर इसका हम यूज़ करते हैं, द बेबी वॉज श्रीकिंग। जब कोई बच्चा रो रहा होता है, बहुत जोर से रो रहा होता है, तो हम एक बजाय इसके कि बेबी वॉज क्राइंग लाउडली, हम कहते हैं श्रीकिंग, क्योंकि इसके साथ फ्रीक्वेंसी का भी कनेक्शन है। जब लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक लो पिच में कोई जब जोर से चिल्लाता है उसे अक्सर हम श्रीकिंग कहते हो, क्योंकि वो कर्कश लगता है, सुनने में वो बहुत ही भयानक लगता है। नेक्स्ट वर्ड है डाइविंग। डाइविंग का अर्थ होता है डुबकी लगाना या फिर गोता लगाना। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, स्कूबा डाइविंग। जो समंदर के अंदर डाइविंग करते हैं, गोती लगाते हैं, उसे हम कहते हैं स्कूबा डाइवर्स। और स्पोर्ट एक्टिविटी के तौर पर जब हम खुद डाइविंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट वर्ड है सोरिंग। सोरिंग का अर्थ होता है उड़ान लगाना। तो आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को ऐसे कहते हुए सुना होगा, टेक एम एट योर गोल एंड सोर लाइक एन ईगल इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। अपना एक उद्देश्य पकड़ो कि आपको क्या करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, जो भी बनना है वो उद्देश्य पकड़ो और अपने सपनों की दिशा में उड़ान भरो। सोर लाइक ईगल, जैसे ईगल करता है उसी तरह आप क्या करो, उड़ान भरो अपने सपने के डायरेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड है कर्वेटिंग। कर्वेटिंग का अर्थ होता है शान से छलांग लगाना। अक्सर इस वर्ड को घोड़ों के साथ हम यूज देखते हैं। हम कहते हैं द हॉर्स वॉज कर्वेटिंग। हॉर्स क्या कर रहा था, घोड़ा क्या कर रहा था, शान से छलांग लगा रहा था। अक्सर जब कोई प्राणी अपने पीछे के पैरों के ऊपर ज़्यादा दूर देके आगे की ओर छलांग लगाता है तो इस एक्टिविटी को कर्वेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सूप्ड। सूप्ड का अर्थ होता है झपट्टा मारना।
तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पंछी होते हैं, जो बाज होता है, वो स्नेक्स के ऊपर झपट्टा मारते हैं, उड़ते हुए आते हैं और स्नेक्स को उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसे हम अक्सर कहते हैं द बर्ड swooped ओवर द स्नेक। तो हम कहते हैं कि बर्ड ने स्नेक के ऊपर झपट्टा मारा। तो झपट्टा मारते वक्त उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है उसे उठा के ले जाना या फिर उसको खा लेना। नेक्स्ट वर्ड है डिजी। आपने डिजीनेस ये वर्ड अक्सर सुना होगा। डिजीनेस, जब कमजोरी आ जाती है तो अक्सर इंसान को डिजीनेस फील हो जाता है, चक्कर आ जाता है। तो एक बीमारी है, एक नॉर्मल सी बीमारी है जो अच्छा खाने पीने से या फिर एक्टिव रहने से कम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्स्ट्रस। आपने ये वर्ड सुना है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का अर्थ होता है दैत्य या फिर राक्षस। तो दैत्य या राक्षस को हम अक्सर बड़ी साइज के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए मॉन्स्टर्स का अर्थ होता है विशालकाय, बड़ी साइज की कोई चीज। जैसे कि टाइटैनिक इस जहाज को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया इट वॉज मॉन्स्ट्रस। वो बहुत ही बड़ा था साइज में, देखते हुए लगता था जैसे एक शहर वहां पे बस गया है समंदर के ऊपर। तो उसे एक्सप्लेन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए कहा गया था विशालकाय है, द टाइटैनिक इज मॉन्स्ट्रस, बहुत ही विशालकाय है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिवली, शोकपूर्ण ढंग से, ऐसा इसका अर्थ होता है। दोस्तों आपने वर्ड सुना होगा कंप्लेन। तो कंप्लेंट का जो COM ये वर्ड आप निकाल दोगे तो बाकी का जो वर्ड है वो प्लेंट है। तो प्लेंट इस ये वर्ड जहां पे भी आएगा तो वहां पे इसका अर्थ होता है कुछ तो कंप्लेन करना, किसी चीज की तकरार करना। तो जब प्लेंटिवली का अर्थ होता है कंप्लेनिंग स्वर में आप कोई बात कर रहे हो। तो मान लीजिए मैं कहता हूं अ गर्ल वॉज स्पीकिंग प्लेंटिवली, तो उसका अर्थ हुआ कि वो शोकपूर्ण ढंग से कुछ कर रही है, वो अपनी कंप्लेंट रख रही है कि उसे ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। इस तरह की बातचीत को प्लेंटिवली कहते हैं। नेक्स्ट है डेरिजिवली। डेरिजिवली का अर्थ होता है उपहास पूर्वक। किसी व्यक्ति का जब हम उपहास उड़ाते हैं, हो सकता है हम किसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति कमजोर है या फिर कोई कम बुद्धू है, ऐसे हम किसी को बोलते हैं, तो उस वक्त हम उस व्यक्ति का उपहास उड़ा रहे होते हैं और इस तरह के बातचीत को हम डेरिजिवली कहते हैं। जब हम कहते हैं कि ही स्पोक विद हर डेरिजिवली, कि उसने उसके साथ उपहास पूर्वक बात की। तो इस तरह के जो अलग अलग वर्ड्स है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग और जाननी है तो कमेंट में आप वो वर्ड लिख दीजिए, उसे अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।